आज तो जिम जाके बढ़िया सी एक्सरसाइज करूंगी। ऐसी एक्सरसाइज करूंगी कि सब मेरी बॉडी देखते रह जाएंगे। प्रिया जिम जाने के लिए कमरे से बाहर आती है, जहां हॉल में घर के सभी सदस्य बैठे होते हैं। कहाँ जा रही हो बहू? देखो ना माँ, इतने टाइट जिम के कपड़े पहने हैं तो ये मैडम जिम ही जा रही हैं। जिसके बाद प्रिया का देवर कहता है, भाभी आप घर की बड़ी हो, अगर आप ऐसे कपड़े पहने होगी तो बाकी की बहुएं भी ऐसे ही करेंगी, अच्छा नहीं लगता। ओ कम ऑन, आप लोगों ने फिर से ये स्यापे शुरू कर दिए। हटो, मुझे जाने दो। मुझे फिट रहना है, मोटी नहीं होना और ना ही बूढ़ी। ये सब बोलकर प्रिया वहां से चली जाती है और जिम में अपने जिम ट्रेनर के पास आती है और बेबी कैसे हो यार? आई मिस यू। आई ऑल्सो मिस्ड यू बेबी। बताओ इतनी देर क्यों हुई? बिकॉज ऑफ माई इन-लॉज। चलो छोड़ो, अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। आज मुझे न्यू एक्सरसाइज बताना। चारों तरफ लोग अपने अपने वर्कआउट में बिजी रहते हैं और इसी बीच प्रिया और जिम ट्रेनर एक दूसरे से एक कोने में खड़े होकर बातें करते हैं। अरे तो मैडम आज कौन सा वर्कआउट करें? आज तो आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एनर्जी में हो, कहीं मुझे ही न थका दो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी फिट हूँ। तुम बस मुझे नई नई एक्सरसाइज सिखाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। और हाँ, आज मुझे थोड़ा स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। प्रिया की बात सुनकर जिम ट्रेनर हंसने लगता है। स्पेशल ट्रेनिंग तो तुम्हें हमेशा मिलती है, लेकिन आज तुम्हें थोड़ा और करीब से सिखाना पड़ेगा। जिसके बाद प्रिया एक्सरसाइज करने लगती है। जिम ट्रेनर बार बार उसे टच करके उसकी पोजीशन ठीक करता है। दोनों की नजदीकियां साफ दिखाई देती हैं। उफ, आज तो बहुत थक गई, लेकिन मजा आ गया। तुम्हारे साथ वर्कआउट करने में अलग ही फील आता है। अरे क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ ट्रेन नहीं करता, तुम्हें समझता भी हूँ। कुछ देर बाद प्रिया घर के लिए निकलती है और जिम ट्रेनर उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक आता है। काश मैं तुम्हें ऐसे ही हमेशा छोड़ने आ पाता, बिना किसी डर के। अभी टाइम नहीं आया, लेकिन आएगा जरूर। तब तक ऐसे ही चोरी छुपे मिलते हैं। प्रिया घर के अंदर आती है। कुछ समय बाद नहा धोकर तैयार होती है और नीचे हॉल में आकर अपनी सास से बाहर जाने के लिए पूछती है। अभी तो जिम से आई थी, आप कहाँ जा रही हो बहू? मम्मी जी सब्जी खत्म हो गई है, सोचा मैं ले आती हूँ। वैसे भी मुझे बाहर घूमना अच्छा लगता है। देखो जल्दी आ जाना। जिसके बाद प्रिया घर से निकल जाती है और सीधा मार्केट जाती है। मार्केट में काफी भीड़ होती है, पर प्रिया सीधे एक सब्जी वाले के पास जाती है। आइए आइए मैडम, क्या चाहिए आज? आज तो तुम जो दोगे वही ले लूंगी। प्रिया सब्जी वाले से प्यार से बोलती है। सब्जी वाला काफी खुश होता है। अरे मैडम आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये लो ताजी सब्जियाँ। प्रिया सब्जी लेते समय उसका हाथ पकड़ लेती है। ध्यान से देना, मुझे खराब सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। अरे आपके लिए तो सबसे बढ़िया ही दूंगा। आसपास खड़ी औरतें ये सब देख लेती है और आपस में बातें करने लगती हैं। देखा तुमने कैसी हरकतें कर रही है? आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं, घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। शाम को सब्जी वाला पैसे लेने के लिए प्रिया के घर जाता है। अरे सुबह तुमने मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं की? मैं नहीं चाहती थी कि कोई जान जाए कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अरे मतलब तुम मुझे अपना मानती हो? शायद अगर तुम मेरे काम आओ तो। जिसके बाद प्रिया घर के अंदर आ जाती है। रात का समय होता है। प्रिया अच्छे से तैयार होकर अपने कमरे में बैठी होती है। आज तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। प्रिया राहुल का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद राहुल कमरे में आता है। बहुत थक गया हूँ। राहुल प्रिया की तरफ देखता तक नहीं है और बिस्तर पर सो जाता है। एक बार देख तो लेते, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। प्रिया उदास हो जाती है और इससे अच्छे तो मेरे बाकी बॉयफ्रेंड है। कम से कम मुझे देखते तो है। और मेरा पति है एक, जो मुझे नजरअंदाज करता है। प्रिया गुस्से में सो जाती है, लेकिन उसके मन में और कई सवाल और इच्छाएं चलती रहती हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह सभी अपने काम में लगे होते हैं। दरवाजे पे दूध वाला आवाज लगाता है। दूध दूध ले लो, ताजा दूध। तभी प्रिया आती है। अरे आ गए तुम। आज थोड़ा लेट हो गए ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे क्या करें मैडम, रास्ते में थोड़ा काम आ गया था, लेकिन अब तो आ गया हूँ। हाँ बताइए कितना दूध दूँ? जितना तुम देना चाहो, वैसे भी तुम जो देते हो अच्छा ही देते हो। प्रिया बात करते करते उसका हाथ छू लेती है। दूध वाला खुश होकर थोड़ा मुस्कुराता है। अरे आप भी ना बातों में बहुत आगे हो। अंदर खड़ी सास सुनीता और ननद प्रीति देख लेती है। ये बहू आखिर करती क्या है? हर वक्त बाहर ही घूमती रहती है, घर का कोई काम नहीं। माँ, भाभी तो पूरे दिन ऐसे ही बाहर वालों से बात करती रहती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये घर संभालेगी कैसे। ससुर भी वहीं बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं।
पता नहीं किस क्षण में हमने इस बहू को अपने घर में लाने का फैसला किया। न घर का ध्यान न परिवार का, बस अपनी दुनिया में मस्त। तभी दरवाजे से मोहित अंदर आता है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही होती है। माँ, पापा, एक बहुत बड़ी खबर है। क्या हुआ बेटा, इतना खुश क्यों लग रहा है? मेरी नौकरी का प्रमोशन होने वाला है और मुझे विदेशी पोस्टिंग मिलने की पूरी उम्मीद है। ये सुनते ही सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे ये हुई ना बात, मेरा बेटा विदेश जाएगा। बहुत अच्छा किया बेटा। वाह भैया, अब तो हम भी विदेश घूमेंगे। अरे भैया, जल्दी प्रमोशन ले लो फिर मेरी भी लॉटरी लग जाएगी। बेटा अब तो शादी कर ले, घर में बहू आएगी तो खुशहाली आएगी, और तू विदेश जाएगा तो तेरे साथ तेरी पत्नी भी होगी। हाँ माँ, अब मुझे भी लग रहा है कि शादी कर लेनी चाहिए, एक अच्छा साथ मिल जाएगा। भैया जल्दी शादी करो, तभी तो मेरा नंबर आएगा। मैं भी चित्रा से शादी करूंगा। तभी चित्रा भी वहाँ आ जाती है। क्या बात हो रही है मेरी बिना? तुम्हारी ही बात हो रही थी। मैं कह रहा था कि भैया की शादी के बाद हमारी भी बारी आएगी। अच्छा जी, तो अब आप लोग मुझे भी परिवार का हिस्सा मानने लगे हैं। सभी हंसने लगते हैं। धीरे धीरे सुनीता मोहित के लिए लड़की देखना शुरू करती है। हमें एक अच्छी संस्कारी और समझदार लड़की चाहिए जो इस घर को संभाल सके। प्रिया भी वहीं खड़ी होती है। उसके मन में अलग ही ख्याल चल रहे होते हैं। मैं अपनी होने वाली पत्नी को बहुत खुश रखूंगा, उसे ढेर सारे गहने दूंगा, विदेश में उसके साथ नई जिंदगी शुरू करूंगा। ये सुनकर प्रिया के मन में लालच आ जाता है। काश मेरा पति भी ऐसा होता, लेकिन मेरा तो निकम्मा है, न कमाता है न प्यार करता है। प्रिया अब मोहित पर ध्यान देने लगती है। तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारी सोच भी कितनी अच्छी है। जो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। अरे भाभी, आप भी ना बस ऐसे ही तारीफ करती रहती हैं। प्रिया मन ही मन सोचती है। अब मुझे ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जो सीधी सादी हो, ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रिया अब खुद ही मोहित की शादी की जिम्मेदारी उठाती है। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मोहित के लिए सबसे अच्छी लड़की ढूंढूंगी जो इस परिवार के लिए अच्छी हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बहू, तुम जो करोगी सही ही करोगी। हाँ बहू, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। प्रिया अब मन ही मन बहुत खुश होती है। अब होगा खेल शुरू, मोहित भी मेरा और उसका पैसा भी। प्रिया की बातों से घर वाले खुश होते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। प्रिया अब अलग अलग घरों में जाकर लड़कियां देखती है। हर बार कोई न कोई कमी बताकर रिश्ता ठुकराती रहती है। मम्मी जी, वो लड़की ठीक थी, लेकिन मुझे उसमें घर संभालने वाली समझ नहीं दिखी, और दूसरी वाली बहुत ज्यादा बोलती थी। हमारे घर के लिए शांत स्वभाव की लड़की चाहिए। बहू, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, जो भी तुम फैसला करोगी सोच समझ कर ही करोगी। कई लड़कियों को देखने और रिजेक्ट करने के बाद प्रिया को मीनाक्षी मिलती है। मीनाक्षी एक सीधी सादी और साधारण सी लड़की होती है, जिसके चेहरे पर मासूमियत साफ दिखाई देती है। नमस्ते। नमस्ते, तुम क्या करती हो? मैंने पढ़ाई पूरी करने के बाद घर संभालना शुरू किया। मुझे घर के काम करना अच्छा लगता है, ज्यादा बाहर जाना या लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। ये सब सुनकर प्रिया बड़ी खुश होती है। बस यही चाहिए था, सीधी भोली और कम बोलने वाली। अब ये मेरे रास्ते में कभी नहीं आएगी। प्रिया घर आकर सबको मीनाक्षी के बारे में बताती है। मम्मी जी, मुझे एक लड़की मिली है जो बहुत ही सीधी सादी, संस्कारी और घर संभालने वाली है। मुझे लगता है मोहित के लिए बहुत परफेक्ट रहेगी। सच में बहू, तो फिर हमें जल्दी से ही उसे देखने जाना चाहिए। हाँ, फिर देर किस बात की, अगर लड़की अच्छी है तो रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। अगले ही दिन पूरा परिवार मीनाक्षी के घर जाता है। मीनाक्षी अपने पूरे परिवार के साथ सभी का स्वागत करती है। उसका व्यवहार और सादगी सभी को बहुत पसंद आता है। ये लड़की सच में बहुत अलग है, शांत, सरल और समझदार। बेटा, तुम्हें हमारे घर के बारे में सब बताया गया है ना? जी आंटी, मुझे सब बताया गया है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सबको खुश रख सकूं। हमें ये लड़की पसंद है। मोहित भी मीनाक्षी को देखकर कहता है, मुझे भी पसंद है। इसके साथ ही रिश्ता पक्का हो जाता है। घर आते समय सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन प्रिया के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अब खेल शुरू होगा, नीरज मेरा होगा और उसका सब कुछ भी। रिश्ता पक्का होने के बाद प्रिया मोहित के और करीब आने की कोशिश करती है। तुमने आज कुछ खाया भी है या नहीं? आओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। अरे भाभी, आप क्यों परेशान हो रही है? मैं खुद खा लूंगा। अरे मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा हक है। प्रिया अब अपने हाथों से मोहित को खाना खिलाने लगती है। कभी कभी वो उसका हाथ पकड़कर पार्क में घूमने ले जाती है। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है। तुम बहुत अलग हो। भाभी, आप ये सब क्यों कह रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
कुछ दिनों बाद मोहित और मीनाक्षी की शादी हो जाती है। मीनाक्षी विदा होकर अपने ससुराल आती है। मीनाक्षी को दरवाजे पर खड़ा देखकर प्रिया के मन में अजीब सी भावना पैदा होती है। अभी तो तुम आई हो, लेकिन एक दिन तुम्हारा पति, तुम्हारा घर सब मेरा होगा। तुम सिर्फ एक मोहरा हो। सुनीता बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। मीनाक्षी गृह प्रवेश करती है। अगले दिन मीनाक्षी की पहली रसोई होती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। जो बनाओगी हम वही सब खाएंगे। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सब अच्छा लगे। मीनाक्षी खाना बनाने में लग जाती है। वो दाल, चावल, सब्जी, पूरी और खीर बनाती है। प्रिया बाहर टेबल सजाती है। आज तो हमारी नई बहू ने पूरा खाना बना दिया। देखते हैं कितना अच्छा खाना बनाती है। सभी खाने के लिए आ जाते हैं। प्रिया सभी को खाना परोसती है और जब वो मोहित के पास जाती है तो जानबूझकर वो अपने पैर से उसका पैर छूती है। भाभी ये क्या? कुछ नहीं, गलती से हो गया। अरे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू। हमारी बहू तो बहुत ही अच्छी निकली। भाभी, आपने तो दिल जीत लिया। अब तो रोज ऐसा ही खाना चाहिए। मीनाक्षी सभी की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। धन्यवाद। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि आप सबको खुश रख सकूं। प्रिया एक तरफ खड़ी होकर सोच रही होती है। अभी खुश हो लो, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, अब असली खेल शुरू होगा। प्रिया अब अपने व्यवहार को बदल लिया था। वो सबके सामने बड़ी बहू का आदर्श रोल निभाती है, लेकिन अंदर ही अंदर सिर्फ और सिर्फ मोहित के बारे में सोचती है। तुम थक जाती हो पूरा दिन काम करके। देखो ना, मैं हूँ ना, तुम आराम भी कर लिया करो, मैं ध्यान रख लूंगी। दीदी, आप कितना ख्याल रखती हैं। सच में मुझे तो लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसी जेठानी मिली। अरे पगली, अब हम एक ही घर की बहू हैं, एक दूसरे का साथ देना तो बनता है। अगले दिन रात का समय होता है। मोहित को घर आते वक्त लेट हो जाता है। मीनाक्षी उसका वेट करती है। तुम सो जाओ, तुम सुबह से काम कर रही हो, मैं नीरज का इंतजार कर लूंगी। जब वो आएगा मैं उसे खाना खिला दूंगी। लेकिन दीदी, वो मेरा भी तो फर्ज है। अरे तुम्हारा फर्ज मैं निभा दूंगी आज, तुम बस आराम करो, कल से फिर तुम ही संभाल लेना। मीनाक्षी भोलेपन में मान जाती है और वो सोने चली जाती है। कुछ देर बाद मोहित आता है। उफ, आज तो बहुत थक गया, काम ही खत्म नहीं हो रहा है। आ गए आप, बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। प्रिया जल्दी से रसोई में जाती है और खाना गर्म कर टेबल पर लाती है। ये लीजिए, अपने हाथों से खिलाओ। भाभी इसकी क्या जरूरत है, मैं खुद खा लूंगा। जब कोई अपने अपने हाथों से खिलाता है तो खाने का स्वाद ही बदल जाता है, मान जाइए। मोहित मुस्कुरा देता है और प्रिया उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। अरे भाभी इतना ख्याल रखती हैं। भाभी में कुछ अलग बात है। धीरे धीरे मोहित प्रिया की ओर आकर्षित होने लगता है। खाना खत्म होने के बाद चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं, इतनी देर से काम किया है, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। इतनी रात को? मैं हूँ ना साथ में, डर किस बात का। दोनों घूमने के लिए बाहर निकलते हैं। दोनों चलते हैं और एक आइसक्रीम की दुकान पर रुकते हैं। मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, आपको कौन सा? जो आपको पसंद है वही मुझे भी पसंद है। दोनों के बीच अजीब सी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अगले दिन सुबह सुबह मीनाक्षी घर का काम कर रही होती है। प्रिया मोहित का शर्ट लेकर उसके कमरे में जाती है। देवर जी, आज ये शर्ट पहनिए, आप पर बहुत जचेगी। आपको कैसे पता कि मैं यही पहनने वाला था? मैं भी आपकी भाभी हूँ, मुझे सब पता होता है। प्रिया अपने हाथों से मोहित को शर्ट पहनाने लगती है। जैसे ही मोहित शर्ट पहन लेता है, मीनाक्षी कमरे में आती है। अरे आप लोग यहाँ हैं, नाश्ता तैयार है। दोनों अचानक सामान्य हो जाते हैं। हाँ, बस हम अभी आ ही रहे थे। जिसके बाद प्रिया मीनाक्षी के बनाए हुए खाने को डिब्बे में पैक करती है और मोहित को देती है। ये लीजिए, मैंने आपके लिए बहुत प्यार से खाना पैक किया है, ऑफिस में टाइम से खा लीजिएगा। अरे थैंक यू भाभी, आप कितना ख्याल रखती हैं मेरा। मोहित अब प्रिया से और भी ज्यादा प्रभावित होने लगता है। दोनों के बीच एक अजीब ही रिश्ता बनने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी इन सबसे अनजान थी। शहरों में शायद ऐसा ही होता होगा, परिवार में सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक दिन सुनीता और विनय आपस में बात कर रहे होते हैं। हमारी दोनों बहुएं कितनी अच्छी हैं, घर को कितना अच्छे से संभाल रही हैं। हाँ सच में, हमें इससे अच्छा क्या चाहिए घर में। वहीं दूसरी तरफ प्रिया अपने चाले चल रही होती है। एक दिन उसका जिम ट्रेनर उससे मिलने आता है। अरे क्या हो गया है तुम्हें, अपना फोन उठाती हो ना मिलने आती हो। अब मेरी लाइफ बदल गई है, मुझे फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। फालतू? मैं तुम्हारे लिए फालतू हो गया? हाँ, अब मुझे किसी और चीज में इंटरेस्ट है, तुम जाओ यहाँ से। ये सब सुनकर जिम ट्रेनर हैरान रह जाता है। प्रिया अब दूध वाले और सब्जी वाले को भी इग्नोर करती है। अब मुझे इन छोटे मोटे लोगों की जरूरत नहीं। अब प्रिया का पूरा ध्यान मोहित पर होता है। कभी वो अच्छी सी नाइटी पहनकर रात को उसके पास जाने की कोशिश करती है। नींद नहीं आ रही, थोड़ा बाहर चले। चलिए।
और कभी छोटे कपड़े पहनकर मोहित के साथ डिनर पर जाती है। आज सिर्फ हम दोनों, कोई तीसरा नहीं। आप सच में बहुत अलग हैं भाभी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन चित्रा मार्केट से आ रही होती है, तभी वो देखती है कि प्रिया और मोहित एक साथ आइसक्रीम खा रहे हैं। ये क्या, ये सब चल क्या रहा है? चित्रा थोड़ी देर खड़ी होकर उन्हें देखती है, फिर वो मन ही मन सोचने लगती है। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अभी बिना सोचे समझे कुछ कहना ठीक नहीं होगा। पहले मुझे पूरा सच समझना होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर की हॉल में सभी लोग बैठे होते हैं। बेटा, तुम्हारी शादी को 15 दिन हो गए हैं, अभी तक तुम हनीमून पर नहीं गए। अब तो जाना चाहिए। हाँ बेटा, काम तो चलता रहेगा, लेकिन ये पल वापस नहीं आते। हाँ भैया भाभी को लेकर जल्दी से हनीमून पर जाओ। जो आप सब ठीक समझे। हाँ ठीक है माँ, मैं टिकट और बाकी सब अरेंज कर लेता हूँ। उसी रात छत पर ठंडी हवा चल रही होती है, तारे चमक रहे होते हैं। प्रिया और मोहित एक साथ बैठे हुए थे। एक बात कहूँ? हाँ भाभी बोलिए ना। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। क्या? लेकिन कैसे? देखो, तुम्हारे भैया वैसे भी काम से बाहर गए हुए हैं और घर वालों को मैं समझा दूंगी, कह दूंगी कि तुम दोनों हनीमून पर जा रहे हो और मैं अलग से घूमने जाऊंगी। मतलब हम दोनों को भी साथ में टाइम मिल जाएगा? सिर्फ टाइम नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। मोहित अब पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका है। ठीक है, हम तीनों का टिकट करवा लेते हैं। अगले दिन घर में हनीमून की बात चलती है। मम्मी जी, मैंने सोचा है कि ये लोग स्विट्जरलैंड जाए, बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ बहू, बहुत अच्छा आइडिया है। दोनों की बात सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश होती है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं विदेश जाऊंगी। भाभी, अब तो विदेश घूम कर आएंगी। मीनाक्षी पैकिंग में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहित चोरी छुपे प्रिया को शॉपिंग करवाता है। अरे ये ड्रेस तुम्हारे लिए, तुम्हें सूट करेगी। तुम सच में बहुत खास हो। कुछ दिनों में तैयारी पूरी हो जाती है। पड़ोस में भी बातें चलती हैं। ये प्रिया कुछ ज्यादा ही देवर के साथ घूमती है। हाँ, मुझे भी इसके लक्षण ठीक नहीं लगते हैं। चित्रा ये सारी बातें सुन लेती है। मुझे पहले ही शक था, अब कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन मोहित, मीनाक्षी और प्रिया अपना वीजा और पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एक मिनट मैडम, आपका वीजा? जी, इसमें क्या हुआ? ये वीजा नकली है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ये सुनकर मीनाक्षी के होश उड़ जाते हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो गया? देखो, अगर हम अभी नहीं गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इतने पैसे खर्च हो चुके हैं। हम ऐसा करते हैं कि तुम और मैं चलते हैं, क्या नया वीजा बनवाकर उसे बाद में बुला लेंगे। अगर ऐसा ही सही है तो आप लोग चले जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। मोहित और प्रिया एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है। दोनों मीनाक्षी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दूर खड़ी चित्रा और मोहित का भाई ये सब देख लेते हैं। देखा तुमने, ये सब प्लान था। हमें सच का पता लगाना होगा। मीनाक्षी उदास होकर घर चली जाती है। चित्रा और उसका बॉयफ्रेंड उस वीजे की फिर से जांच करवाते हैं। ये वीजा सच में नकली है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। दोनों सीधे घर पहुंचते हैं और घर वालों को सारी बात बताते हैं। हमें प्रीति भाभी का कमरा चेक करना होगा। क्या कह रही हो तुम? दोनों प्रिया के कमरे की तलाशी लेते हैं। अलमारी खोलते ही उन्हें एक फाइल मिलती है। ये देखो, ये असली वीजा है। इसका मतलब हमारी बहू ने, अब सच सामने आ चुका है। ये सब सुनकर मीनाक्षी बड़ी दुखी होती है। ये कैसे हो सकता है? हमारी बहू ऐसा कर सकती है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, मेरी बहू ऐसी नहीं हो सकती। जरूर कोई गलतफहमी है। उसने हमेशा इस घर का ख्याल रखा है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? आंटी, ये गलतफहमी नहीं है, ये सबूत है। अगर ये असली वीजा यहाँ है तो एयरपोर्ट पर जो मिला था वो नकली था और ये काम कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। दीदी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैंने तो उन्हें हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह माना था। अगर भाभी ने ये सब किया है ना, तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने हमारे पूरे परिवार का भरोसा तोड़ा है। मुझे तो हमेशा लगता था कि भाभी बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब तो सोच के भी बाहर है। हमें जल्दी फैसला लेना होगा। अगर हम अभी नहीं पहुंचे तो शायद वो लोग वापस आ जाएं या फिर कहीं और चले जाएं। हाँ, हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। सच का सामना वहीं होगा। मैं भी चलूंगी। अब मुझे भी सच आना ही है और अपने रिश्ते को बचाना भी है। ये सब सुनकर प्रिया की सास कहती है, बेटा, क्या सच में प्रिया ऐसा कर सकती है? मम्मी जी, अगर नहीं किया होगा तो सब साफ हो जाएगा और अगर किया है तो सच सामने आना ही चाहिए। जाओ, लेकिन सच लेकर ही वापस आना। उसके बाद सभी जाने की तैयारी करते हैं, पैकिंग करते हैं। कुछ ही देर के बाद चित्रा का बॉयफ्रेंड और मीनाक्षी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। तुम हिम्मत मत हारना, हम सच जरूर सामने लाएंगे। मुझे अब डर नहीं लग रहा, बस सच्चाई जाननी है।
कुछ घंटों के बाद तीनों स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिया और मोहित स्विट्जरलैंड के इन खूबसूरत नज़ारों में पूरी तरह से मस्ती में डूबे होते हैं। ये जगह तो किसी सपने से कम नहीं है। देखो ना, ये पहाड़, ये बर्फ, सब कितना खूबसूरत है। अरे जब तुम साथ हो तो हर जगह खूबसूरत लगती है। सच? बिल्कुल सच। दोनों पहाड़ों के बीच खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। ये फोटो मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी ताकि जब भी मैं देखूं ये पल याद आ जाए। और मैं भी। दोनों हाथ पकड़कर बर्फ में चलते हैं। उफ, कितनी ठंड है। अरे आओ, मैं हूं ना। दूसरी तरफ चित्रा, रोहित और मीनाक्षी स्विट्जरलैंड की सड़कों पर उन्हें ढूंढ रहे थे। हमें हर जगह देखना होगा, होटल, टूरिस्ट स्पॉट, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही। हम पहले उनके होटल का पता लगाते हैं, वहां से शुरू करते हैं। बस करें, जो हम सोच रहे हैं वो सच ना हो। वो लोग एक होटल से दूसरे होटल में जाते हैं, उनके बारे में पूछताछ करते हैं। सॉरी, इस नाम से यहाँ कोई गेस्ट नहीं है। चलो अगले होटल में चलते हैं। उधर प्रिया और मोहित एक कैफे में बैठे होते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब गलत है? शायद, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। क्योंकि तुम मुझे चाहते हो। दोनों के बीच का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। उधर मीनाक्षी और चित्रा दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। क्या हम सही कर रहे हैं? हाँ, सच से भागना नहीं चाहिए। अचानक दूर पहाड़ों के बीच मीनाक्षी की नज़र किसी पर पड़ती है। वो देखो। कहाँ? वहाँ। मीनाक्षी की नज़र अचानक दूर खड़े मोहित पर पड़ती है। उसके साथ प्रिया भी होती है। दोनों हंस हंस कर बात कर रहे होते हैं। फिर अचानक दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग कहाँ चले गए? लगता है इन्हें किसी का शक हो गया है, हमें जल्दी करना होगा। चलो, इनकी होटल का पता लगाना होगा हमें, वहीं से सच सामने आएगी। तीनों जल्दी जल्दी उस होटल की तरफ जाते हैं जहाँ उनके रुकने का अंदाज़ा होता है। होटल के रिसेप्शन पर हमें एक कमरे के बारे में जानकारी चाहिए। सॉरी मैम, बिना परमिशन हम किसी गेस्ट की जानकारी नहीं दे सकते। चित्रा अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखती है। वो चुपचाप अपनी जेब से पैसे निकाल कर रिसेप्शन पर रख देता है। हमें सिर्फ कमरे का नंबर और चाबी चाहिए, किसी को पता नहीं चलेगा। रिसेप्शनिस्ट इधर उधर देखकर पैसे ले लेती है और चाबी दे देती है। कमरा नंबर 307, लेकिन ध्यान रखना कोई देख न ले। तीनों कमरे की तरफ बढ़ते हैं और कमरे के बाहर कान लगाकर सुनते हैं। अंदर से हंसी मजाक की आवाज आती है। की आवाज? हाँ, यही है। वो धीरे से दरवाजा खोलते और अंदर झांकते हैं। अंदर का नजारा देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या देख रही हूँ मैं? मैंने सोचा था कुछ गलतफहमी होगी, लेकिन ये तो। मीनाक्षी खुद को रोक नहीं पाती और रो पड़ती है। आपने मेरे साथ ये सब कैसे कर दिया? अंदर बैठे मोहित और प्रिया ये देखकर चौंक जाते हैं। तुम? ये कैसे? सच ज्यादा दिन छुपता नहीं है, आज सब सामने आ गया है। मैंने आपको अपना सब कुछ माना और आपने? मीनाक्षी की बात सुनकर मोहित, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। अब कुछ समझाने के लिए बचा ही क्या है? मीनाक्षी रोते हुए चित्रा और उसके बॉयफ्रेंड के साथ वहां से निकल जाती है। मोहित और प्रिया एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अब क्या होगा? अब सच सबके सामने आ जाएगा। कुछ घंटों के बाद सभी लोग घर लौट आते हैं। घर के ओल में सभी लोग बैठे होते हैं। सभी के चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी दिखाई दे रही है। जो कुछ हमने सुना है क्या वो सच है? बहू, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, ये सच है। भाभी, आपने हमारे भरोसे के साथ ऐसा खेल खेला। मुझे आप पर कितना भरोसा था। दीदी, मैंने आपको अपनी बड़ी बहन माना। हाँ, किया मैंने ये सब क्योंकि राघव ने कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्या? मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी प्यार चाहिए, ध्यान चाहिए, लेकिन मुझे कभी नहीं कुछ मिला। इसलिए मैंने सोचा उसके करीब जाऊँ। वो मुझे समझता है, मुझे चाहता है, और अगर वो विदेश चला जाता तो उसकी जिंदगी, उसका पैसा सब मेरा होता। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। बस बहुत हो गया, तुमने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने तुम्हें बेटी समझा और तुमने। और आप भैया, आपने भी। मुझसे गलती हो गई। ये गलती नहीं, धोखा है। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आज से तुम दोनों का इस घर में से कोई रिश्ता नहीं। ये सुनकर प्रिया हैरान रह जाती है और कहती है, आप हमें घर से निकाल रहे हैं? हाँ, अभी इसी बात। प्रिया और मोहित दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अपना सामान उठाकर घर से बाहर निकलने लगते हैं। तो आज जो हुआ वो आपके कर्मों का नतीजा है। दोनों घर से चले जाते हैं। घर के अंदर सन्नाटा छा जाता है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। घर का माहौल फिर से शांत होने लगता है। बेटा, अब तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, हमारी बेटी हो। जो दर्द तुमने सहा है उसके बाद तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे।
तुमने इस घर की इज्जत बचाई है। अब ये घर तुम्हारा है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। मम्मी जी, पापा जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ और प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं इस घर को अपना घर मानकर ही सबका ख्याल रखूंगी। भाभी नहीं, आप मेरी बड़ी बहन है। मीनाक्षी अब घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है, सबका ख्याल रखने लगती है। मैं तो अब रोज आऊंगी इस घर की खुशियों का हिस्सा बनने। इस तरह परिवार में फिर से हंसी खुशी लौट आती है और मीनाक्षी हंसी खुशी रहने लगती है।